नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के कार्यक्रम विकास गाथा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। दर्शकों, जैसा कि आप जानते ही हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये जानते हैं कि हमारा प्रदेश विकास के कौन कौन से नए आयाम गढ़ रहा है, कौन कौन सी ऐसी योजनाएं संचालित हो रही है जिससे लोगों का जीवन स्तर बदल रहा है। और सबसे जो आज इम्पोर्टेंट वो है बात कि आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं के उत्थान से जुड़ी योजनाओं की। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में। हमारे साथ मौजूद हैं महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त संचालक सुरेश तोमर जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश के कार्यक्रम विकास गाथा में। और जैसा कि सर विकास गाथा में हम बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी योजनाएं जन कल्याणकारी संचालित हो रही है लोगों के लिए, तो सबसे पहले हम आपसे सर यही समझेंगे कि जो महिला एवं बाल विकास विभाग है वो किस तरह से अब नई योजनाओं पर कार्य कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत जी। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि महिलाओं और बच्चों के लिए केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार कई तरह से काम कर रही है। कुछ योजनाएं जो बहुत लंबे समय से चल रही हैं, जिसमें ICDS जिसको कहते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, जो बच्चों और महिलाओं के लिए चलती है। और मुख्यतः उसका उद्देश्य होता है कि किस तरह से बच्चों का विकास किया जाए और उसके अनुसार एक वातावरण बनाया जाए, और जो अक्सर टर्म चर्चा में आता है कुपोषण, उसको कैसे हम प्रदेश से दूर करें। तो एक तो ये बहुत बड़ी स्कीम है, और उसी के अंतर्गत हमारे प्रदेश में लगभग 1 लाख आंगनवाड़ियाँ खोली गई हैं। और इस तरह से हम लगभग 80 से 90 लाख के बीच में जो हितग्राही हैं उनको हम लाभान्वित हर वर्ष करते हैं। तो एक तो ये बड़ी योजना है और ये एक बड़ा सेटअप है जिसके माध्यम से महिला बाल विकास विभाग काम करता है। लेकिन चूंकि हम ये कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो बहुत लंबे समय से चल रही हैं, जिनके बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं, जो कुपोषण है, और कुपोषण में भी फिर मध्यम कुपोषण और अति कुपोषण, उसकी जो ग्रेविटी है उसमें निश्चित रूप से बहुत कमी आई है। हमारे प्रदेश के कुछ ऐसे इलाके रहे हैं जहाँ पर कुपोषण ज़्यादा था, वहाँ पर भी हम लगातार इंटेंसिव होकर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बाल आरोग्य जो योजना है, अभियान है, उसके माध्यम से हमने काम किया और निश्चित रूप से उसके बहुत सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। लेकिन अभी हम जिस योजना पर थोड़ा गहराई से और विस्तार से बात करना चाहते हैं, और जो इस समय मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित योजना है और जिसकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है, और वो योजना है लाडली बहना योजना जी। इसमें इसका कमी जो है ना, इस प्रकार की योजना की कमी बहुत लंबे समय से सरकार में महसूस की जा रही थी। और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने एक ये सपना देखा हुआ है, और ये बहुत लंबे समय से, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, कि वो लगातार महिलाओं और बालिकाओं की योजनाओं या उनके उत्थान के संबंध में बहुत सकारात्मक ढंग से और संवेदनशील ढंग से सोचते हैं। तो इस योजना का उद्देश्य ये था, या इस चीज़ की जो कमी महसूस की जा रही थी वो थी कि आर्थिक उन्नयन जो है ना जी, महिला के संबंध में हम कई सारी योजनाएं चलाते हैं। इससे पहले आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि ये बहुत फ्लैगशिप स्कीम है लाडली लक्ष्मी योजना, तो वो बहुत लंबे समय से लगभग 16 या 17 साल हो चुके हैं। बिल्कुल, लेकिन सर ये भी है कि योजना के बारे में विस्तार से हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन जो अभी हम स्थिति देख रहे हैं कि वो आपसे जानेंगे कि हम बेटियों और महिलाओं की प्रदेश में किस तरह से उनकी स्थिति आप देख रहे हैं, क्योंकि ये तो है कि सर अनुपात भी बड़ा है पिछले अगर हम सालों की तुलना करें तो। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, 2011 की जो जनगणना थी उसमें मध्य प्रदेश का जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो भी काफ़ी कम था। लेकिन उससे पहले एक तो लाडली लक्ष्मी योजना संचालित हो रही है। मध्य प्रदेश में 2012 में बेटी बचाओ अभियान शुरू किया गया था। हाँ। और वही बेटी बचाओ अभियान आज के समय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तौर पर केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है, और जो कि पूरे देश भर में संचालित किया जा रहा है। तो इस तरह से बालिकाओं के बारे में और समाज और परिवार की जो सोच है, कि महिलाओं के बारे में उनकी जो सोच है, बालिकाओं के बारे में उनकी जो सोच है, उनकी शिक्षा, उनके उत्थान और उनकी बराबरी के बारे में जो सोच है, वो हम जानते हैं कि चूँकि हमारा समाज पितृसत्तात्मक रहा है और अभी भी है, तो वो हमेशा बालिकाओं को या महिलाओं को दोयम दर्जे पर रखता है। तो सरकार का उद्देश्य ये है, सरकार का दायित्व और सरकार की सोच ये है कि किस तरह से महिलाओं और पुरुषों के बीच की जो भेदभाव की ये खाई है उसको खत्म किया जाए। तो इसके आधार पर जब लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की गई तो उसके सकारात्मक परिणाम ये आए हैं कि अभी हमारा जो NFHS 5 का जो डाटा आया है उसके अनुसार
1956 पर हम जो सेक्स रेशियो एट बर्थ होता है, जब बच्चियों का जन्म होता है तो उस समय जो हम सेक्स रेशियो निकालते हैं, तो NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 आया है अभी कुछ समय पहले, उसमें पाया गया कि मध्य प्रदेश का जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है वो 956 हो चुका है। जी। और सर, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो संचालित हो रही है, ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में किस तरह से एक कारगर कदम साबित होगी, क्या आप समझते हैं? देखिए, क्या है कि जिस चीज़ की जो कमी महसूस हो रही थी वो है कि सामान्य तौर पर पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं के हाथ में पैसा नहीं होता है, दायित्व तो पूरे होते हैं, काम सब उसको करना होता है जी। तो घर का जो भी पूरा काम होता है और घर किस तरह से संचालित होगा, उसमें से ज़्यादातर काम जो है ना वो महिला के हिस्से में आता है, उसको करना होता है। लेकिन जो वित्तीय निर्णय लेना होता है उसके अपने दायित्व को निभाने के लिए, वो वित्त उसके पास नहीं होता है, सामान्य तौर पर ज़्यादातर परिवारों में नहीं होता। उसका कारण गरीबी भी है और दूसरा कारण उसका पितृसत्ता भी है कि पुरुष जो है ना समाज में, परिवार में, पुरुष उस जो अर्थ है उस पर अपना नियंत्रण रखता है। ये एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से हम जो गरीब वर्ग की और उससे उच्च वर्ग की भी कुछ महिलाएं हैं जी, जिसके अपने दायरे हैं कि क्या 2.5 लाख से कम की इनकम होनी चाहिए, परिवार की ट्रैक्टर नहीं होना चाहिए, बाकी सब चीजें, खेती भी नहीं इस योजना से वो सब भी मैं बताऊंगा कि कौन कौन लोग हैं जिसमें लाभ ले सकते हैं। तो उस वर्ग की लगभग 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये दिया जाएगा जी। इसका तात्पर्य यह है कि लगभग 1250 करोड़ रुपए की इकोनॉमी महिलाओं के हाथ में होगी, उसका निर्णय महिलाओं के हाथ में होगा। आर्थिक उन्नयन की हम बात करेंगे, महिलाओं की पोषण की हम बात करेंगे, और जब किसी भी व्यक्ति के हाथ में पैसा होता है तो निर्णय लेने की उसकी क्षमता और उसका अधिकार बढ़ता है, तो उसकी भी हम बात करेंगे। तो ये जो पूरा का एक पूरा परिवर्तन है, तो देखा जाए कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये योजना एक बहुत क्रांतिकारी कदम साबित होगी। बिल्कुल। इसकी सर राशि के बारे में भी मैं आपसे समझना चाहूँगा कि क्या प्लानिंग है सर, क्योंकि अभी 1,000 रुपये मिल रहे हैं योजना के तहत महिलाओं को, आने वाले समय में धीरे धीरे किस तरह से इसकी राशि में बढ़ोतरी की जाएगी, वो प्लानिंग क्या आप बताएंगे? देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि इस राशि को 1,000 से बढ़ा के आगे आने वाले समय में 3,000 रुपये तक ले जाया जाएगा जी। लेकिन ये आगे आने वाले समय की बात है, और जब उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से इकोनॉमी डेवलप होगी, जिस तरह से राशि जो है ना सरकार के पास आएगी, सरकार के बजट में वृद्धि होगी, आमदनी में वृद्धि होगी, उनके अनुसार निर्णय लिया जाएगा। बात ये नहीं है कि ये 1,000 से 3,000 किया जाएगा, बात ये है कि कोई भी एक केस है जो हर महीने महिलाओं के हाथ में आने वाला है, और इसको केवल ये नहीं है कि मुख्यमंत्री जी की सोच ये है कि किस तरह से 1,000 पाने वाली महिला के हाथ में आगे आने वाले समय में प्रत्येक माह में 10,000 रुपये हों। बिल्कुल। इसकी पंजीयन की सर प्रक्रिया क्या है, और क्या अभी वापस से शुरू होने वाली है? उसके बाद ये वो मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि किसी तरह से ये हो, हम अलग अलग इस पैसे को इन्वेस्ट करें, इन महिलाओं को जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनमें किस तरह से जोड़ा जाए, जो SRLM के तहत समूह चल रहे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं वो किस तरह से इनको गाइड करें कि इस राशि का सही उपयोग इसलिए किया जाए कि आमदनी में, प्रत्येक महिला की आमदनी में वृद्धि हो। तो मुख्यमंत्री का सपना ये है कि प्रत्येक महिला को 1 साल में 1 लाख रुपए मिलना चाहिए। तो ये एक ओवरऑल एक विज़न बनता है, और किसी भी तरह की हम विकास या सशक्तिकरण की बात करते हैं तो उसका तात्पर्य अंततः आर्थिक सशक्तिकरण ही होता है। यदि कोई व्यक्ति, कोई महिला, कोई भी व्यक्ति अगर उसके पास पैसा नहीं है तो बाकी सब सशक्तिकरण किसी काम के होते नहीं हैं। तो इस तरह से इस योजना का उद्देश्य ये है कि किस तरह से हमको महिलाओं की जो आमदनी है उसको बढ़ाना चाहिए, कैश उनके हाथ में ज़्यादा हो, इसका प्रयास करना चाहिए। लेकिन सर हम ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि जो 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं के खाते में राशि अंतरित हो चुकी है, दूसरी किस्त भी जारी हो गई है, तो आप हमें ये बताएंगे कि जो बाकी महिलाएं हैं जो पात्र हैं लेकिन वो नाम नहीं जुड़ पाया, तो क्या वापस से पंजीयन प्रक्रिया शुरू होगी? वो अभी उस पर बातचीत चल रही है। देखिए, दो मुद्दे हैं जिन पर बातचीत चल रही है। एक तो ये कि 21 साल से लेकर 23 साल की जो महिलाएं हैं, क्योंकि ये इस योजना में अभी 23 साल से लेकर 60 साल तक की महिलाओं को शामिल किया गया है जो विवाहित हैं। लेकिन अगर 21 से 23 साल की भी विवाहित महिलाएं हैं तो उसको इसमें शामिल होने का निर्णय लिया गया है। दूसरा ये भी है, इस मुद्दे पर भी बात चल रही है कि किसी भी कारण से जो महिलाएं पात्र हैं
और उसमें 21 साल से लेकर 60 साल तक की महिलाएं जो पात्र हैं और जो छूट गई हैं, तो उनके लिए नए सिरे से जब ये पूरा का पूरा, चूंकि इसमें ये समझने की आवश्यकता है और सभी को समझना चाहिए, वो बहनें भी समझें जो छूट गई हैं, कि ये एक लंबी प्रक्रिया है। इसमें 1,25,00,000 सवा करोड़ महिलाओं का पंजीयन हुआ है। तो सवा करोड़ महिलाओं का पंजीयन करना, उनके खाते में प्रति माह 1,000 रुपये पहुँचाना, ये एक बड़ा टास्क है। ओके। तो अभी जैसे ही ये सेटल होगा, उसके बाद में फिर वो महिलाएं जो पात्र हैं लेकिन किसी कारण से छूट गई हैं, उनका आधार कार्ड नहीं था या उनका कोई दूसरे पेपर तैयार नहीं थे, EKYC नहीं हो पाया था, या जो भी प्रक्रिया छूट गई है, तो उसको पूरा करा के और इनको आगे आने वाले समय में शीघ्र इसमें शामिल कराया जाएगा। और उसकी तिथि की घोषणा और प्रक्रिया हम बाकायदा बताएंगे। ठीक है। लाडली बहना सेना ये क्या है सर, इसके बारे में भी आप बताइए। जी, अब बात ये है कि एक तो मुद्दा ये हो गया कि महिलाओं के खाते में पैसा जाने लगा है। हम 1250 करोड़ रुपए हर माह उनके खाते में भेजेंगे। ये निर्णय सरकार की तरफ से हो चुका है। ये भी निर्णय हो चुका है कि 21 साल से लेके 60 साल तक की महिलाएं इससे लाभान्वित होंगी। अब बात ये है कि चूंकि एक इतना बड़ा वर्ग एक कंसेप्ट के साथ में, एक विचार के साथ में जुड़ा है, तो किस तरह से उन महिलाओं को संगठित किया जाए कि महिलाएं अपनी जो समस्याएं हैं उनको भी समाज में लेके आएं। एक तो यही अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है कि सभी को पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और सर जिसको नहीं मिल रहा है और जो पात्र बहनें पात्र हैं तो वो बहनें छूट गई हैं। तो ये निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक गांव में 11 से लेके 21 महिलाएं एक समूह बनाएंगी और उस समूह का नाम होगा लाडली बहना सेना। ये क्या कार्य करेगी? ये कार्य ये करेगी कि एक तो ये जो है ना, इसमें कई सारी चीज़ें बताई गई हैं कि वो एक तो संगठित करके प्रयास करेगी कि एक तो सरकार से जो भी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं का लाभ सभी महिलाओं को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर उसमें कोई छूट रहा है, और हम जानते हैं कि प्रक्रिया में कई बार कुछ गलतियां होती हैं, लोगों तक लाभ नहीं पहुंचा पाता बिल्कुल, है। लेकिन सर कुछ ऐसी भी स्थिति देखने को मिली कि महिलाओं के जिस अकाउंट नंबर लिया गया बैंक अकाउंट, लेकिन उसमें ना आते हुए किसी दूसरे अकाउंट में गया, और फिर जो वो बैंक वाले पैसे निकालने के लिए फिर वो कुछ पैसा जमा करने का कह रहे हैं कि आपका अकाउंट इतने समय से बंद है, आप 250 या 400 अगर इस तरह की कोई बात है तो इसकी जो सूचना जो ना हमारे यहाँ विमेन हेल्पलाइन है उस पर दी तो जा आप सकती वो है। नंबर बता दीजिए सर। वो नंबर है, माफ़ कीजिएगा, वो नंबर मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है जी। 181, सॉरी 181 जो WHL का नंबर 181, उस पर आप शिकायत दर्ज करते हैं, CM हेल्पलाइन पर शिकायत कर सकते हैं। तो उसका सॉर्ट आउट उसको किया जाएगा जी। तो जो भी महिलाएं हैं जो इसमें बाय द वे छूट गई हैं, तो उन महिलाओं को एंटरटेन किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो। और दूसरा, कहीं किसी अगर अन्य खाते में पैसा जाता है तो देखिए, एक तो सबसे पहले ये प्रक्रिया की गई है कि EKYC में आधार कार्ड, ये पहला बताया गया था कि आधार कार्ड में नंबर वही होना चाहिए, फिर जो समग्र ID है उसमें भी वही होना चाहिए, परिवार और व्यक्तिगत। अगर वो तीनों मैच कर रहे हैं और आपका बैंक अकाउंट उससे आधार से लिंक है तो खाता उसी में जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप जो जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं महिला बाल विकास विभाग के, उनसे संपर्क करके उसको बिल्कुल। और कई बार सर स्वीकृति पत्र तो मिल चुका है लेकिन राशि नहीं आई है, तो इस 181 पे कॉल करके ये भी समस्या बिल्कुल कर सकते हैं जी। बिल्कुल सर, इसके अलावा सर जो ग्रामीण में शहरी क्षेत्रों में क्या ये सेना बनेगी? हाँ, ये सेना का निर्णय ये लिया गया था कि हमारे जितने भी गांव हैं प्रत्येक गांव में सेना बनेगी, और इसके अलावा शहरी जो भी वार्ड हैं तो वार्ड स्तर पर बनेगी। जैसे मान के चलिए 80 से 85 वार्ड हैं भोपाल नगर निगम में, तो उतनी सेनाएं बनेंगी। अभी तक लगभग 50,000 से ज़्यादा यूनिट जो है ना वो बन चुकी हैं। ठीक है। और सर शहरी क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं जो पात्र हैं, उनके लिए भी क्या कोई क्राइटेरिया तय किया गया है? लाडली बहना सेना के लिए जी नहीं, बिल्कुल योजना के लिए हाँ, योजना के लिए भी वही है। क्राइटेरिया तो दोनों जगह वही है, समान क्राइटेरिया है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में हो चाहे शहरी क्षेत्र में हो। और इसमें 23 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की महिलाएं शामिल होंगी। वो महिलाएं शामिल होंगी जो थोड़ा एक्टिव हैं, जो मुद्दों पर बात कर सकें, जिन्हें, और वो एक इसके पीछे विचार यही है कि एक प्रेशर ग्रुप बनाया जाए जो महिलाओं को लाभ दिलाने के लिए, महिलाओं के पक्ष में, चाहे वो महिलाओं पर हिंसा होती है या कोई दूसरी तरह की तकलीफ है, या उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, या उनको अपने गांव की बात महिलाओं के दृष्टिकोण से किसी स्तर पर पहुंचानी है, तो लाडली बहना इस पर एक ठीक है। तो सर योजना का लाभ लेने के लिए क्या गरीबी रेखा से नीचे होना नहीं, ऐसा आवश्यक नहीं है। उसको अपने कुछ पैरामीटर्स हैं, गरीबी रेखा इसके लिए मापदंड नहीं रखा गया है।
इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं कि उस व्यक्ति के परिवार का कोई व्यक्ति जनप्रतिनिधि नहीं होना चाहिए, मतलब सरपंच से ऊपर का नहीं होना चाहिए, उससे नीचे है तो चलेगा। इसके अलावा सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, किसी नगर निगम मंडल उसका सदस्य नहीं होना चाहिए, और 2.5 लाख से कम उसकी इनकम होनी चाहिए। ओके। तो उसके बाद वो 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। तो उसके बाकी सभी परिवार, उनकी जो महिलाएं हैं, उनको इसमें शामिल किया जाए। बिल्कुल सर, बेटियों के लिए विभाग कौन कौन सी योजनाएं संचालित कर रहा है और क्या आप देख रहे हैं, किस तरह से बदलाव आया उनके जीवन देखिए, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है कि महिलाओं और बालिकाओं के लिए संचालित कई सारी योजनाएं हैं, जिसमें एक तो ये है कि ये समाज की जो मानसिकता है कि वो जो लड़के और लड़की के बीच में भेदभाव करती है, उसको कैसे दूर किया जाए। तो पूरे देश भर में जो अभियान चल रहा है, उसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कहते हैं। उसमें महिलाओं की शिक्षा, बालिकाओं की शिक्षा पर बात की जाती है। बालिकाओं का जैसे जो PCPNDT एक्ट है, उसमें कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है, सेक्स सिलेक्शन तो नहीं हो रहा है, तो उस पर रोक लगाई जाती है। इसके अलावा किस तरह से उनका भविष्य सुरक्षित किया जाए, तो उसके लिए लाडली लक्ष्मी योजना है। और लाडली लक्ष्मी योजना में अब पहले तो ये ऐसा था कि 12 तक इसमें पैसा दिया जाना था, लेकिन अभी ये घोषणा हुई है, जब मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना बनाई गई है, तो उसमें अब ग्रेजुएशन करते समय, जब 12th के बाद वो आगे की पढ़ाई करेंगी, तो उनको पहले जो फर्स्ट ईयर में जब जाएंगी ग्रेजुएशन के, तो उनको 12,500 रुपये मिलेगा, और उसके बाद जब फाइनल ईयर में होंगी तब भी 12,500 मिलेगा। तो इस तरह से कुल पूरे एक बालिका को जो ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करेगी, उसको 1,43,000 रुपये मिलेंगे। बिल्कुल सर, बच्चों के विकास के लिए विभाग और कौन सी योजनाएं संचालित कर रहा है? देखिए, मुख्य तौर पर सबसे महत्वपूर्ण योजना है ICDS, जिसके अंतर्गत आंगनबाड़ी हैं, इसमें टीकाकरण, उनके पोषण आहार, इस सब का ख्याल रखा जाता है। और मुख्य बात यह है कि स्कूल से पहले की जो शिक्षा है ना, जिसको प्री स्कूल एजुकेशन कहते हैं, उसमें किस तरह से काम किया जाए, तो आंगनबाड़ी पर वो शिक्षा दी जाती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण योजना है, उसको हम कहते हैं ICPS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। सर, बालकों के लिए भी कुछ योजनाएं? हाँ, वो उसमें बच्चे बच्चियां सब शामिल हैं। कि अगर कोई बच्चा अपने घर से भटक जाता है या वो विधि विवादित होता है, उससे कोई गलती हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनका क्या ट्रीटमेंट होगा, तो उसके लिए किस योजना के अंतर्गत? ये ICPS कहते हैं इसको, ICPS योजना, समेकित बाल संरक्षण योजना। ठीक है ना। इसके अंतर्गत बच्चों के लिए गृह खोले गए हैं, CCIs कहते हैं, चाइल्ड केयर होम इंस्टीट्यूशंस हैं। उसमें अगर कोई बच्चा है तो उसको वहाँ पर रखा जा सकता है। एक व्यवस्था हर एक जिले में की गई है, जिसको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी कहते हैं, CWC। तो CWC का काम ये है कि वो बच्चा अगर कोई भटक जाता है, तो उसको वहाँ पर प्रस्तुत करके उसको उसके या तो घर भेजा जाए, या उसको किसी बालक या बालिका गृह में भेजा जाए। दूसरा ये है विधि विवादित, तो उसके लिए JJ बोर्ड बनाया गया, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जिसमें कहते हैं। तो उसके माध्यम से उसको जो हमारा ऑब्जर्वेशन होम है वहाँ रखा जाता है, और उनके भविष्य में को कैसे सुरक्षित किया जाए। सर, एक सवाल और तक, जो हिंसा से पीड़ित महिलाएं होती हैं, बेटियां होती हैं, किस योजना के तहत उनका उत्थान किया जाता है? देखिए, उसके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण योजना है, उसको हम कहते हैं वन स्टॉप सेंटर। वन स्टॉप सेंटर सखी है ना, और ये हर एक ज़िले में है। यहाँ पर जो भोपाल में है उसका नाम है गौरवी, जो जे हॉस्पिटल में। इसी तरह से पूरे प्रदेश के हर एक ज़िले में उनको खोला गया है वन स्टॉप सेंटर को। वन स्टॉप सेंटर का काम ये है कि अगर किसी महिला के साथ में किसी भी तरह की कोई हिंसा होती है, तो वो उस महिला को वन स्टॉप सेंटर पर लाया जा सकता है, और वन स्टॉप सेंटर पर उसको कुछ सर्विसेज मिलेंगी। सबसे पहला शेल्टर, अगर वो कहीं से भटकी हुई है या ट्रॉमेटाइज्ड है, तो उसको वन स्टॉप सेंटर पे शेल्टर मिलेगा, वो उसको रखा जाएगा कम से कम 1 सप्ताह तक। उसके बाद उसको किसी तरह की लीगल एड की ज़रूरत है, तो वहाँ पर उसको वकील मिलेगा। उसको अगर FIR करानी है, तो FIR वो वहीं पर 0 पर FIR वन स्टॉप सेंटर में की जा सकती है जी। और काउंसलिंग, कि कोई व्यक्ति जब आता है ना, उसके साथ कोई हिंसा हुई है, ट्रॉमेटाइज्ड है, तो उसकी काउंसलिंग होगी। अगर उसको कोई चोट आई है, तो उसके लिए मेडिकल, इसीलिए सामान्य तौर पर वन स्टॉप सेंटर को जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी प्रेमाइसिस में रखा गया है, कि जिससे तुरंत उनको चिकित्सा संबंधी सुविधा प्रदान की जा सके। जी सर, लाडली लक्ष्मी क्लब की योजना के बारे में आप बता दीजिए। देखिए, लाडली लक्ष्मी जो क्लब हैं, उसका भी तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे लाडली लक्ष्मी सेना में हम महिलाओं को इकट्ठा करके बना रहे हैं, तो जो लाडली लक्ष्मी हैं जो तो उसमें उनका एक क्लब बनाए जाने हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी, ये शहरी क्षेत्रों में, पर ये जरूरी है कि ये सभी लाडली लक्ष्मी योजनाओं में जिसको लाभान्वित किया जाएगा उनके क्लब में।
अब क्या है कि ये केवल उनकी मुद्दा ये नहीं है कि योजना में लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो सब की सब बालिकाएं जो भी है ना वो एडोलसेंट एज में है, उनकी अपनी समस्या हैं, है ना, उसमें सैनिटेशन से रिलेटेड समस्या हैं, तो उसमें चाहे फिर कोई योजना की शिकायत भी हो, कंप्लेंट हाँ योजना की शिकायत है वो भी कर सकती हैं। और दूसरा ये कि वो जब किशोरी बालिकाएं मिलकर आपस में बात करेंगी तो वो अपने हाइजीन और उन सब मुद्दों पर बात करेंगी, वो अपनी शिक्षा पर बात करेंगी, वो अपने फ्यूचर पर बात करेंगी, वो इस मुद्दे पर बात करेंगी कहीं कि उनका परिवार उनका बाल विवाह तो नहीं करा रहा है, क्योंकि ये बड़ी संख्या है हमारे प्रदेश में बाल विवाह की, धीमे धीमे भले ही कम हो रही है लेकिन फिर भी है। तो किस तरह से वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगी और उसके लिए प्लान करेंगी, अपने ग्राम पंचायत को, अपने स्कूल्स को, अपनी आंगनवाड़ी को किस तरह से उनका वातावरण बदले, इसके संबंध में वो बात करेंगे। तो ये कुल मिलाकर लाडली लक्ष्मी क्लब का, और जो अभी काफ़ी संख्या में लाडली लक्ष्मी क्लब का जो बिल्कुल सर, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो पात्र महिलाएं हैं जो जिनको स्वीकृति पत्र मिल चुका है, लेकिन कई बार ऐसे भी सुनने में आ रहा है सर कि ज़्यादातर पेमेंट नहीं मिला है, वो कॉल कर रहे हैं हेल्पलाइन नंबर पर तो वहाँ से भी सहयोग नहीं मिल रहा है, बैंक का एक अलग सर प्रोटोकॉल होता है, तो ऐसे में इस स्थिति को दूर करने के लिए क्या विभाग कुछ कार्य कर रहा है? विभाग ये समस्या आ रही है, विभाग के संज्ञान में है ये समस्या कि हाँ इस तरह का कुछ कई बार आपको भी इस तरह के कॉल आते हैं? इस तरह के कॉल आते हैं, मुझे भी कॉल आते हैं, चूँकि मेरा नंबर जो है ना वेबसाइट पर अवेलेबल है जी। तो हमारा काम यही है कि हम उनको उनके प्रॉब्लम्स को हम नोट करते हैं और बैंक के साथ में या कहीं दूसरे स्तर पर किस तरह से कहाँ कोऑर्डिनेशन की कमी है, कहाँ फ़ोन नंबर गलत दर्ज हो गया है या बैंक अकाउंट नंबर गलत दर्ज हो गया है, तो उसको लगातार हमारे यहाँ से कलेक्टर्स को, ज़िले के सभी कलेक्टर्स को मैसेज जाते हैं और उनसे कहा गया है कि वो बैंक से और विभाग से और जो पात्र हितग्राही है उससे बात करके उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी भी बहुत गंभीर हैं कि जिस महिला का नाम दर्ज हुआ है उस महिला को समय रहते हुए उसके खाते में 1000 रुपये पहुंचना चाहिए। बिल्कुल सर, अकाउंट नंबर अगर कुछ और दिया है और एक दूसरे अकाउंट में जा रहा है तो ये स्थिति से निपटने के लिए कुछ प्लानिंग हो रही है? देखिए ऐसा नहीं है कि अकाउंट नंबर देखिए जो दिया गया होगा, ऐसा होता क्या है कि आधार के साथ में उन्होंने जब फॉर्म भरा तो आधार के साथ में उन्होंने दूसरा अकाउंट नंबर दिया है, लेकिन कभी किसी योजना में या किसी और वजह से आधार के साथ में कोई दूसरा अगर अकाउंट दर्ज लिंक होता है तो वो उधर चला जाएगा। तो ये प्रॉब्लम जो है ना मिलके सबको सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। ये सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं है जी, ये प्रॉब्लम है कि उन्होंने अपना अकाउंट जो है ना आधार से कोई दूसरा अगर नंबर दर्ज करा रखा है तो वो वहाँ चला जाता है। कई बार शादी से पहले का है वो मुद्दा, पहले से अकाउंट कोई दर्ज है, तो इस तरह की प्रॉब्लम है। तो ये बहुत, पर ये जो 1.25 करोड़ का जो नंबर है उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है और हम इसको लगातार इसको सॉर्ट आउट प्रयास कर रहे हैं। सर, महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त संचालक हैं सर, आप क्या दर्शकों से जाते जाते कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए एक तो ये है कि आप दर्ज हो गए हैं हितग्राही के बतौर लाडली बहना योजना में और उसके बाद अगर आपके खाते में पैसा नहीं आ पा रहा है तो निश्चित रूप से आप हमारे विभाग के अधिकारियों से WHL पर जो विमेन हेल्पलाइन है, CM हेल्पलाइन है जो 181 है, उस पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं और अपने योजना का लाभ जरूर लें। इसमें किसी भी तरह की किसी भी झिझक की या किसी भी तरह की ये कि इसमें कुछ गड़बड़ हो सकता है, इसकी संभावना नगण्य है। अगर कोई गलती हुई है तो आप उसको दूर कराएं विभाग के अधिकारियों से मिलकर और अपनी योजना में जो आपको राशि मिल रही है उसको, ये आपका हक है, उसको जरूर हासिल करें। बिल्कुल, तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विकास की ऐसी कई योजनाएं संचालित हो रही है जिससे कि महिलाओं का निश्चित रूप से सशक्तिकरण हो रहा है और आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने दूरदर्शन मध्य प्रदेश के लिए वक्त निकाला। तो दर्शकों, विकास गाथा के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।